नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। उज्जैन जिले के खचरौद तहसील के गांव रनखेड़ा में राधा रानी गौशाला में एक अनोखे भक्त विजय सिंह गोहिल ने शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां भगवती की आराधना के लिए मौन व्रत रखकर भक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। उज्जैन जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर खचरौद तहसील के गांव रनखेड़ा स्थित राधा रानी गौशाला में गौमाता के सेवक पंडित विजय सिंह गोहिल ने इस शारदीय नवरात्रि में मां भगवती की उपासना के लिए एक विशेष संकल्प लेते हुए पूरे 9 दिन तक मौन व्रत रखा। उन्होंने केवल फलाहार किया और हवन के साथ नवमी तिथि की रात 12 बजे मौन व्रत का समापन किया। इस दौरान वे किसी से मौखिक संवाद नहीं करते थे। आवश्यकता होने पर अपनी बात लिखकर बताते थे। रोजाना सुबह उठकर नित्य कर्म के बाद मंदिर में पूजा अर्चना करते और फिर गौशाला में गौ सेवा में लग जाते। विजय सिंह का कहना है कि ये व्रत उन्होंने राधा रानी गौशाला की खुशहाली और उन्नति के लिए रखा था और माँ की भक्ति से उन्हें शक्ति मिलती है। उनका ये मौन व्रत पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और अनुशासन का प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। उज्जैन जिले में दुर्गा पूजा की धूम है और शारदीय नवरात्रि में भक्त मां की आराधना में लीन है। कोई उपासना किस प्रकार से करता है, हम आज ऐसे शख्स से मिलाएंगे कि वो 9 दिन तक मौन व्रत रखा है। अभी हम वर्तमान में मौजूद है उज्जैन जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर खचरौद तहसील के गांव रनखेड़ा में स्थित राधा रानी गौशाला में। यहाँ पर ऐसा भक्त है जो 9 दिनों तक उन्होंने पूरा मौन व्रत रखा और फलाहार से उन्होंने केवल 9 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना की है। ऐसा है उनका क्या कुछ मानना है, हम आज उन गुरुजी से आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ। गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह जी, आपने 9 दिन तक माता रानी की आराधना में आपने 9 दिन तक मौन व्रत रखा है। क्या महत्व रखा आपने, ऐसा लेके चले आपने जो 9 दिन तक पूरा फलाहार से आपने रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जिस प्रकार से आप मेरी आवाज़ विगत 9 दिन बाद सुन रहे हैं, यह एक माँ की कृपा ही होती है कि हम 9 दिन तक बिल्कुल निराधार, बिना अन्न के और बिल्कुल नहीं बोलना, ये एक माँ की कृपा है जो हमें 10 दिन पहले ही अवगत कराती है कि नवरात्रि अगर आई है तो हमें चुप रहना है, बोल नहीं पाएंगे। तो हमें माँ भगवती ब्रह्मा पराशक्ति जो गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं, जो सर्व राष्ट्र की माता है, उस माँ के लिए जब हम कार्य कर रहे हैं तो माँ ऑटोमेटिक हमें एक बुद्धि प्रदान करती है और सब बुद्धि को हम जब इस साधना में लगाते हैं तो माँ भगवती हमें बहुत सारे ऐसे मार्ग दिखा रही है। निरंतर हम जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आने वाला समय इतना खराब आने वाला है कि माँ भगवती हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम जो देख रहे हैं माँ भगवती की ज्वाला अभी भी धधक रही है। इसी प्रकार से कुछ समय बाद इतना प्रलय आएंगे कि माँ भगवती खुद उसका आकलन करेगी कि क्या कर रहे हैं हम। जैसे गुरुजी, जैसे आपके साथ में आपके कुछ लोग भी खड़े हैं, आपके भक्त लोग खड़े हैं, आप किस प्रकार से मतलब माता जी की अगर पूजा करनी रहती है तो किस प्रकार से उनको समझाते थे? माँ भगवती की हम जो पूजा आराधना करते हैं तो माँ भगवती के साथ जो हमारे बालक लोग हैं, जो कार्य करते हैं, हमारे पंडित लोग हैं, इनको हम लिखित में बताते थे कि ये कार्य करना है। जैसे हम यहाँ पे सप्तशती दुर्गा पाठ निरंतर चले। हमारे पंडित श्री हेमराज जी शर्मा उज्जैन से जो निवास करते हैं, ये अखंड 9 दिन तक यहाँ पर इन्होंने सप्तशती चंडी का पाठ किया, कनक धारा के पाठ भी किए। जो माँ भगवती ने जो हमें आदेश दिया वो इनको हमने बताया, उसको निरंतर इन्होंने 9 दिन से यहाँ किया। देखिए, इसी प्रकार से जो हम माँ भगवती के पाठ आराधना करते हैं सर्वस्त्र कल्याण के लिए करते हैं कि सभी का कल्याण हो, और जो माँ भगवती क्रोध कर रही हैं वो शांत रहें, और इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही हैं आए दिन उसको माँ भगवती संभाले। इसीलिए हमारे जैसे जो कोई भी भक्त अगर गौ माता माँ भगवती की आराधना करता है, साधना करता है, वो सर्वस्त्र शांति के लिए ही करता है। अच्छा गुरुजी, अगर मान लीजिए कि आप आप 9 दिन तक या माता रानी के यहाँ दरबार में थे, अगर मान लीजिए घर पे कोई काम पड़ता है तो क्या आप व्हाट्सएप के जरिए भी घर पे बात करते हैं? नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप के जरिए आप किसी को संदेश नहीं पहुँचाते हैं। अच्छा गुरुजी, यहाँ पे एक राधा रानी गौशाला दी है, गौ माता के लिए आपने जो उपासना करी है, और आप जब सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं सुबह, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सुबह मैं लगभग 3 बजे उठता हूँ। 3 बजे माँ भगवती जगाती है। माँ भगवती के पाठ करना अंदर, पर 5 बजे सर्वप्रथम सबसे पहले गौ माता का दर्शन करना, गौ माता का दूरी सर पर लगाना, और उसके बाद स्नान आदि करके बाकी हवन करना।
सुबह दोपहर शाम तीनों समय हवन और आरती नित्य होती है 9 दिवस। तो हमारे बीच में एक गुरुजी भी है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। गुरुजी, आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? पूरे नवरात्रि में 9 दिन से ही हूँ। अच्छा गुरुजी, क्या यहाँ पे आप 9 दिन से हैं यहाँ पे माता रानी की भक्ति में क्या कुछ ऐसा आपने देखा है यहाँ पे? मैंने नवरात्रि में दूसरी नवरात्रि यहाँ की है। कई प्रकार के चमत्कार होते हैं यहाँ। जैसे कुछ घटना होने वाली है, उसके पहले 15 से 20 मिनट पहले आभास होता है कुछ ऐसा होने वाला है। अपने आप अगर कुछ सोए हुए तो नींद से जागृत हो जाते हैं कि कुछ जोत में होने वाली है, कुछ घटना घटने वाली, उसका आभास होता है। अच्छा, कई देवियाँ जागृत हैं यहाँ पर। अच्छा गुरुजी। अच्छा, और यहाँ पर जैसे कि कई मतलब बहुत सारी समस्या भी आई है यहाँ पर। पहले हम पिछले वर्ष भी यहाँ पर आए थे, जो माता रानी के यहाँ पे जो ये चद्दर सेट वगैरह, इसके बारे में कुछ आपको नॉलेज है? ये तो ऐसे भक्त हैं यहाँ जो समय समय पर आवश्यकता पड़ती है वो दानदाता देते हैं, और माँ की आवश्यकता और गौ माता की आवश्यकता की पूर्ति होती है। कई प्रकार के असुरी शक्ति और असुर प्रकार के लोग भी हैं यहाँ आसपास, जो यहाँ हानि पहुँचाने के लिए समय समय पर उनके काम करते रहते हैं। और कलयुग के अंदर सत्य को परेशान करने के लिए असुरी शक्तियों के लिए डट के खड़ा रहने के लिए खड़े रहने वाला व्यक्ति चाहिए। अच्छा, तो हमारे जो यहाँ के जो पुजारी थे विजय सिंह जी गोहिल, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका ये मानना है कि यहाँ पे माता जी की जो 9 दिनों तक उन्होंने मौन व्रत रखकर जो पूजा की है वो गौ माता के लिए की है। उनका कहना ये भी है कि जब मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठ के सबसे पहले स्नान करने के बाद यहाँ से माता रानी की पूजा करने के बाद गौ माता की रक्षा करते हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन तेजपाल केवट के साथ सुरेश जाटवा, सी न्यूज़ भारत, उज्जैन। खाचरौद से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। पंडित विजय सिंह गोहिल जैसे भक्त ये दिखाते हैं कि भक्ति केवल शब्दों या परंपराओं तक सीमित नहीं, बल्कि आस्था और साधना का एक गहरा भाव है जो संकल्प, त्याग और सेवा से जुड़कर दिव्यता को प्राप्त करता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।